अरबपति बिजनेसमैन का बेटा था लादेन, ऐसे बना दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, एक गुजारिश है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी के बारे में। मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन एक बिजनेसमैन परिवार से निकलकर दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी बन गया था। सऊदी अरब के रईस कंस्ट्रक्शन कारोबारी के घर जन्मा लादेन पढ़ाई के दौरान ही धार्मिक कट्टरपंथियों के संपर्क में आ गया था। यहीं से उसका झुकाव आतंकवाद की ओर हुआ और उसने 1988 में अलकायदा की स्थापना की। कई छोटे बड़े हमलों के बाद अमेरिका पर 9/11 अटैक ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकी बना दिया। 13 की उम्र में मिली 19 अरब रुपए की विरासत। जी हाँ दोस्तों, 1957 में लादेन का जन्म सऊदी अरब के जिहाद में यमनी कंस्ट्रक्शन कारोबारी मोहम्मद बिन लादेन के घर हुआ था। मोहम्मद सऊदी के मौजूदा किंग फैजल के करीबी दोस्त थे और उनका बिन लादेन ग्रुप मक्का मदीना की मस्जिदों के रेनोवेशन के कॉन्ट्रैक्ट लेता था। 1968 में पिता की मौत के बाद 13 साल की उम्र में लादेन और उनके भाइयों को $300 मिलियन यानी कि 19 अरब रुपए की संपत्ति विरासत में मिल गई थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद जेद्दा में ही उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लादेन के पूर्व क्लासमेट के मुताबिक वो नाइट क्लब भी जाता था और सऊदी के रईस सहयोगियों के साथ शराब भी पीता था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अपना फैमिली बिजनेस संभालने की तैयारी में था, लेकिन ज़्यादा दिन कोर्स जारी नहीं रख सका। लादेन रिलीजियस पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी शेख अब्दुल्ला आजम के संपर्क में आया और उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुआ। आजम हमेशा अपनी स्पीच में इस्लामिक राष्ट्रों को विदेशी दखल से आज़ाद कराने की बात करता था और अपने स्टूडेंट्स को धार्मिक कट्टरपंथ को मानने पर जोर देता था। आजम का मानना था कि इस्लाम को अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए और इसे न मानने वालों के खिलाफ जिहाद छेड़ा जाना चाहिए। लादेन बना अफगान वॉर का हिस्सा। हाँ दोस्तों, 1980 के दशक में विद्रोही समूह मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन और अफगान सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इससे पहले 1970 में ही लादेन कई कट्टरपंथी मुस्लिम गुटों से जुड़ चुका था। लादेन इस युद्ध में अफगान लड़ाकों के सहयोग के लिए पाकिस्तान के पेशावर पहुंच गया और उन्हें सऊदी की ओर से आर्थिक मदद भी दिलवाने लगा। यहाँ लादेन ने अरब अफगानियों और उनकी फैमिली को मदद पहुँचाने के लिए दबेश नाम से एक गुट बनाया, जिसे बाद में अलकायदा के नाम से जाना गया। 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हटने के बाद लादेन फैमिली की कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करने के मकसद से सऊदी अरब लौट गया। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उसने फंड जुटाना शुरू किया और अलकायदा ग्लोबल ग्रुप बन गया। इसका हेड ऑफिस अफगानिस्तान में रहा, जबकि उसके मेंबर 35 से 60 देशों में मौजूद थे। बिन लादेन ग्रुप के वर्कर डैनियल ओमान के मुताबिक लादेन अपनी भाइयों और सऊदी अरब किंगडम की ओर बहिष्कृत किया जा चुका था। ऐसे बन गया मोस्ट वांटेड आतंकी। जी दोस्तों, सूडान में लादेन ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विदेशी फंड लिए और आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप शुरू किए। उसकी पहली प्राथमिकता मुस्लिम देशों से अमेरिकियों को खदेड़ना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1992 में अलकायदा ने पहला हमला यमन के अदेन के एक होटल में किया था, जिसमें 2 ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट मारे गए थे। इसके बाद 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बड़ा हमला किया। सेंटर के पास किए ट्रक बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों घायल हुए थे। अमेरिकियों को निशाना बनाते हुए फिर 1995 में अलकायदा ने नैरोबी और तंजानिया के दार ए सलाम में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर बम ब्लास्ट किया, जिसमें 224 लोगों की मौत हुई।
1996 में अमेरिकी दबाव के चलते सूडान ने लादेन को देश से निकाल दिया। वो अपने 10 बच्चों और 3 बीवियों को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। यहाँ उसने अमेरिकी फोर्स के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। 1998 में अमेरिका की एक रिपोर्ट ने एम्बेसी पर हमले के आरोप में लादेन को दोषी ठहराया। उसके सिर पर $50 लाख का इनाम रखा गया। इसके बाद 1999 में FBI ने लादेन को दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कर लिया। 2001 में अलकायदा ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हमला किया, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस हमले के बाद अमेरिकी सरकार ने मुख्य आतंकी के तौर पर लादेन के नाम का ऐलान कर दिया और इसकी तलाश में अफगानिस्तान में कई बड़े ऑपरेशन किए। आखिरकार 2011 में अमेरिका का कोवर्ट ऑपरेशन कामयाब रहा और पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार दुनिया की मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है, अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।